क्या कर्ण को हरा सकते थे अश्वत्थामा? कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही महाभारत के महान योद्धा थे, लेकिन उनकी शक्तियाँ, युद्ध कौशल और जीवन परिस्थितियाँ अलग थी। आइए दोनों की तुलना करते हैं। जन्म और मूल स्वभाव। कर्ण सूर्य और कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनके जन्म के बाद उन्हें त्याग दिया गया। वह दानवीर थे, महान योद्धा थे और अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और चिरंजीवी माने जाते हैं। वह क्रूर, प्रतिशोधी और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग थे। युद्ध कौशल और अस्त्र शस्त्रों की तुलना। कर्ण, उन्हें परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा मिली, लेकिन अर्जुन से युद्ध के समय श्राप के कारण उनका ज्ञान कमजोर हो गया। उनके पास कुंडल और कवच थे जो उन्हें अजय बनाते थे, लेकिन इंद्र ने उसे छल से छीन लिया। अश्वत्थामा, वे जन्म से ही महादेव के अंश थे और ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने क्रोध में आकर पांडवों के पुत्रों का वध किया था। नैतिकता और चरित्र। कर्ण, वह हमेशा अपने मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहे। उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच फंसकर भी अपने वचनों को निभाया। अश्वत्थामा, युद्ध में अधर्म की ओर जाने के बाद भी उन्होंने पांडवों से बदला लेने के लिए रात्रि में सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। मृत्यु और अमृत्यु का वरदान। कर्ण का वध अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में किया, जब उनका रथ भूमि में धंसा हुआ था और वे निहत्थे थे। अश्वत्थामा, वह चिरंजीवी है, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे हजारों वर्षों तक कष्टदायी जीवन जिएंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर युद्ध कौशल की बात करें तो कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। कर्ण में वीरता, दानशीलता और उच्च चरित्र था, जबकि अश्वत्थामा में क्रोध, प्रतिशोध और अमृतत्व का अभिशाप था। यदि सीधी लड़ाई होती तो कर्ण की युद्ध नीति और वीरता से वह जीत जाते, लेकिन अश्वत्थामा के अमृतत्व के वरदान के कारण उनका मरना असंभव था। लेकिन आपके अनुसार कौन था अधिक शक्तिशाली? कमेंट बॉक्स में बताएं।